नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है राजस्थान में स्थित खोरी गांव की, जो अपनी संस्कृति के लिए काफ़ी मशहूर माना जाता है। लेकिन कुछ समय पहले इस गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जहां लोग अक्सर जाने से डरा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस पेड़ पर एक बुरी आत्मा का साया है। उसी गाँव में 3 शरारती बच्चे रहा करते थे, जिनका नाम रवि, नीरज और सुभाष था। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तीनों हमेशा ही अपने दूसरे दोस्तों के साथ उस पीपल के पास खेला करते थे। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी वे तीनों नहीं मानते थे और उसी पेड़ के पास जाकर खेला करते थे। अरे बच्चे हैं भाई, किसकी ही मानेंगे। एक दिन तीनों शरारती बच्चे सुबह के 10 बजे ही खेलने निकल गए और खेलते खेलते उस पेड़ के पास जाकर पहुंच गए। तीनों ने आज मिलकर प्लान बनाया कि आज अपने दूसरे दोस्तों को डराएंगे। प्लान कुछ इस प्रकार था कि तीनों उस पेड़ की डालियों पर चढ़कर अपने दोस्तों के आने पर उन पर पत्थर फेंकेंगे और अजीब अजीब आवाज़ निकालकर उनको डराएंगे। पहले तो नीरज इस प्लान के लिए मान नहीं रहा था, पर दोनों दोस्तों की इज्जत करने के कारण उसे मानना पड़ा। पर ये उन्हें पता नहीं था कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। तीनों के पेड़ पर चढ़ते ही हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी, मानो किसी अनहोनी का संकेत हो। हवा तेज़ पर तेज़ चलती ही जा रही थी, जिसके कारण मिट्टी उड़ने लगी और वह डाल पर बैठे नीरज की आंखों में जा घुसी। जैसे ही नीरज ने अपनी आंखें साफ करी तो जो मंजर उसने देखा वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत खौफनाक था। उसने एक औरत को अपने सामने बैठे हुए देखा तो डर के मारे उसके हाथ डाल से छूट गए और वो नीचे गिर गया और सहमता सहमता रोने लगा। उसको नीचे गिरा देख दोनों दोस्त भी नीचे उतर आए और उससे पूछा, अबे क्या हो गया तुझे? नीरज डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने सहमते सहमते बोला कि भाई, मैंने भी पेड़ पर अभी एक औरत को देखा। ये सुनते ही दोनों दोस्त इतनी तेज हंसने लगे कि मानो किसी का ठिकाना नहीं। दोनों दोस्त हंस हंस कर बोलने लगे, अबे भाई, हम औरों की डराने की बात कर रहे हैं, तू खुद ही डरे जा रहा है, चल खड़ा हो। डरा हुआ नीरज बोला, भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात मानो। तभी सुभाष बोलता है, अबे भाई, ये तेरा वहम हो सकता है, शायद तुझे प्यास लगी हो, जा पानी पी के आ। उसी पेड़ के पास एक कुआं था जहाँ से कोई पानी नहीं पीता था उन तीनों दोस्तों के अलावा। नीरज को भी लगा शायद ये उसका वहम हो सकता है, तो वो डरता डरता सहमता सहमता उस कुएं के पास गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे कुएं में से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी, मानो कोई उसे बुला रहा हो कि नीरज तू अंदर आ जा। ये सुनते ही, ये सब मंजर देखते ही नीरज दबे पांव इतनी तेज़ अपनी दोस्तों की तरफ भागा और उसने आकर अपने दोस्तों को सारी बात बताई। ये सारी बातें सुनकर सुभाष और रवि को भी अब कुछ यहाँ पर गड़बड़ लगने लगी कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। वो ये बात सुन ही रहे थे और सुनकर मुड़े ही थे कि उन्होंने पेड़ पर ऐसा मंजर देखा जो तीनों को कभी नहीं देखना चाहिए था, किसी बच्चे को देखना नहीं चाहिए था। उन्होंने पेड़ पे एक आत्मा को लटके हुए देखा, एक औरत को लटके हुए देखा और उन तीनों के होश उड़ गए और वो वहाँ से सीधा भागे। भागते भागते सुभाष कहीं पर गिर जाता है तो नीरज और रवि उसे उठाकर ले आते हैं। बहुत तेज भागते हैं वो अपने घर की तरफ और भागकर सीधा घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर रवि और नीरज तेज तेज रोने लगे। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर उनके घर वाले आ गए और उनसे पूछा कि क्या हुआ। रवि और नीरज सहमते सहमते सारा किस्सा बताने लगे। तो यह किस्सा सुनकर घर वाले भी अचंभित रह गए और उन्हें डांटते हुए कहा कि हम तो तुमसे पहले ही कहते थे कि वहाँ पर जाकर मत खेलो, पर तुम किसी की सुनते ही कहाँ थे। नीरज और रवि लगातार रोते जा रहे थे, लेकिन सुभाष एकदम शांत बैठा हुआ था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वो किसी के वश में है, और हुआ भी ऐसा ही। थोड़ा समय बीतने के बाद सुभाष अजीब हरकतें करने लगा और अपने घर वालों और अपने दोस्तों पर ही हमला करने लगा। उसकी हरकतें देखकर घर वाले भी समझ गए कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो घर वालों ने बिना किसी देरी के नीरज को पास के हनुमान मंदिर से पंडित जी को बुलाने भेज दिया, जिन्हें सारी सिद्धियों का ज्ञान था और उन्हें पता था कि ऐसी बुरी आत्माओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। नीरज भागते भागते मंदिर की तरफ पहुंचा और पंडित जी को सारी बातें बता दी। नीरज के साथ चलने के लिए पंडित जी भी मान गए और उस आत्मा को भगाने के लिए सारी चीजें ले ली, जैसे कि हल्दी, कुमकुम, हवन की पवित्र राख। पंडित जी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उन्हें पता लग गया कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का वास है। उन्होंने सुभाष को देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो। पहले सुभाष ने कुछ भी नहीं बोला। फिर पंडित जी ने हवन कुंड की पवित्र राख सुभाष के ऊपर फेंकी
तो अचंभित होकर सुभाष ने बोला एकदम से कि मेरा नाम मोहिनी है। पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम इस बच्चे के शरीर में क्या कर रही हो और उसे क्यों परेशान कर रही हो। मोहिनी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर रहती हूँ। मुझे अकेला रहना पसंद है और ये बच्चे रोज आकर मुझे परेशान करते हैं, इसलिए अब मेरी बारी है इन्हें परेशान करने की। उसकी ये बातें सुनकर पंडित जी भी समझ गए कि ये आत्मा सुभाष का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, तो अपनी सिद्धियों के ज्ञान से उन्होंने एक घेरा बनाया और घर वालों की मदद से सुभाष को उसके अंदर लेकर आए और तंत्र मंत्र पढ़कर मंदिर की पवित्र राख उस पर फेंकने लगे और उसको बोला कि तू चली जा, इस लड़की के शरीर से तू छोड़कर चली जा। तो आत्मा भी परेशान होकर बोली, मैं इस लड़की के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मैं जाऊँ कहाँ पर। इसके उत्तर में पंडित जी ने कहा कि तू गांव से दूर जंगल में चली जा, जहाँ तुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। मोहिनी ने पंडित जी की बात मानी और सुभाष का शरीर छोड़कर हमेशा के लिए जंगल की तरफ चली गई। सुभाष भी अब पहले की तरह ठीक हो गया था। घर वालों ने भी पंडित जी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। तो ऐसे ही आज की कहानी समाप्त होती है। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।